यह कहानी है एक छोटे से द्वीप, एक छोटे से घर और एक विशाल सपने की। कहानी उस बालक की जिसका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। 15 अक्टूबर 1931। जगह थी तमिलनाडु का रामेश्वरम। यह एक पवित्र तीर्थ स्थल है और यहीं के एक साधारण तमिल मुस्लिम परिवार में कलाम साहब का जन्म हुआ। कल्पना कीजिए उस छोटे से घर की जहां उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाव चलाते थे और स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। उनकी माता अशी अम्मा बहुत दयालु गृहिणी थी। कलाम साहब 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। परिवार की माली हालत अच्छी नहीं थी। कलाम ने अपनी शुरुआती शिक्षा के दौरान ही परिवार को सहयोग देने के लिए सुबह सुबह अखबार बेचने का काम किया। उस छोटे से बच्चे को कल्पना कीजिए जो कंधे पर अखबार का गट्टर लिए पढ़ाई के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। कलाम ने फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया, लेकिन उनका सच्चा लगाव था हवा में उड़ने वाली चीजों से। 1955 में वह मद्रास गए और MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। उनका पहला सपना था फाइटर पायलट बनने का, पर किस्मत ने उन्हें भारत का भविष्य लिखने के लिए चुना था। 1969 में उन्होंने इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में काम करना शुरू किया। यहीं से वो इतिहास लिखा गया जिसने उन्हें मिसाइल मैन बनाया। उनके नेतृत्व में भारत ने पहला स्वदेशी SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 बनाया और उपग्रह रोहिणी को अंतरिक्ष में स्थापित किया। भारत अब दुनिया के स्पेस क्लब का एक अहम सदस्य बन चुका था। इसके बाद कलाम साहब DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रमुख बने। उन्होंने भारत के IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नेतृत्व किया। उनकी देखरेख में ही पृथ्वी और अग्नि जैसी स्वदेशी मिसाइलें विकसित हुई। उन्होंने भारत को केवल विज्ञान ही नहीं बल्कि सुरक्षा के क्षेत्र में भी एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया। साल 2002 देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचकर भी उनकी सादगी बनी रही। वह कठोर प्रोटोकॉल से दूर बच्चों और युवाओं से सीधी बात करते थे, इसलिए उन्हें प्यार से जनता के राष्ट्रपति कहा गया। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी वह एक सच्चे टीचर की तरह देश के हर कोने में गए। उनका एक ही मिशन था, युवाओं के मन में विजन 2020 की आग जलाना, एक विकसित भारत का सपना। 27 जुलाई 2015 शिलांग मेघालय में IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के मंच पर छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने अंतिम सांस ली। एक वैज्ञानिक, एक राष्ट्रपति, एक शिक्षक, अपनी अंतिम घड़ी तक वह वहीं थे जहां उन्हें होना चाहिए था, ज्ञान बांटते हुए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का सफर हमें बताता है कि सपने बड़े होने चाहिए और उन्हें पूरा करने का हौसला उनसे भी बड़ा। उनका जीवन एक खुली किताब है जो हर भारतीय से कहता है आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। धन्यवाद।